ऑब्जेक्ट देखना छोटा दिखता है बट रहता कैसा है बड़ा, इतना बड़ा ट्रक था, इतना बड़ा ट्रक था, दिख कैसा रहा था हमारे कांच में, छोटा सा दिख रहा था। क्वेश्चन में फॉर्मूले लगाएंगे और हमारे पूरे नंबर लेकर आ जाएंगे। इसलिए बिल्कुल डोंट वरी रहो, अगर डोंट वरी रहोगे तो सारे क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे। कर्वेचर और अगर हम बात करें पोल के बीच का जो मिड पॉइंट आता है जहां पर हम हॉल्ट लेकर विश्राम करते हैं, भैया आप नीचे माइनस क्यों लगा रहे हैं? तो याद रखना बच्चे कि जब कभी अगर नीचे डिनोमिनेटर में माइनस है तो हमें एलसीएम लेने के बाद उसे ऊपर पहुंचा देना है। बेटा जी स्क्रीन जाके 54 सेंटीमीटर पर रखकर आओ, तभी जाकर तुम्हें इसकी इमेज दिख पाएगी। कॉन्केव के तो सीख लिए, कॉन्वेक्स का क्या करें? तो मैं तो हूं यहां पर, ये वीडियो तो है यहां पर। भैया रिफ्लेक्शन की थ्योरी तो पढ़ ली है, स्फेरिकल मिरर्स को भी पढ़ लिया है, स्फेरिकल मिरर में इमेज कैसे बनती है उसको भी पढ़ लिया है। बट अभी तक हमारे दिमाग में एक डाउट आ रहा है, बहुत तेजी से डाउट आ रहा है कि लाइट के न्यूमेरिकल्स का क्या करें, मिरर के न्यूमेरिकल्स का क्या करें, कॉन्वेक्स मिरर में क्या करते हैं, कॉनकेव में क्या करते हैं, कहां प्लस आता है, कहां माइनस आता है। अगर आपको भी इन सारी चीजों में अभी तक डाउट हो रहा है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो के थ्रू एनसीईआरटी के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट लाइट के मिरर वाले न्यूमेरिकल दिए हुए हैं उन सभी न्यूमेरिकल को हम इस पर्टिकुलर वीडियो में सॉल्व करेंगे और आप मिरर वाला कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए उसको कंप्लीट करके आओगे। तो लेंस का क्या करेंगे, लेंस के लिए इस वीडियो का पार्ट नंबर 4 आने वाला है, ये पार्ट नंबर 2 है हमारे लाइट वाले चैप्टर का। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में और लास्ट वीडियो में हम पावर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस वाले क्वेश्चन को करेंगे। पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा ताकि आप साथ साथ में क्वेश्चन को करते रहें, क्वेश्चन को समझते रहें। जो बीच बीच में मैं बातें बताऊंगा वो भी आपको नोट करना है और आखिरी वाले क्वेश्चन तक जरूर देखना। अगर देख लोगे तो मैं डेफिनेटली गारंटी दे रहा हूं कि आपके मिरर वाले जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब जैसा कि लास्ट वाली वीडियो में हमने सारी चीजें पढ़ ली थी बट मैंने एक चीज छुड़वा दी थी जो कि था मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन। उसका रीजन था, उसका ये रीजन था कि इस वीडियो में हमें न्यूमेरिकल करना है तो न्यूमेरिकल वाले जो भी फॉर्मूलाज हैं वो हम यही देखेंगे ना। क्यों हम एक दिन पीछे देख कर आए या हम बात करें क्यों हम पीछे जाकर वापस से देखें। तो चलो बगैर किसी देरी के कर लेते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है अमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइट चैप्टर का पार्ट नंबर 2। पहले हम पढ़ने वाले हैं मिरर फॉर्मूला। ये मिरर फॉर्मूला क्या है? ये एक रिलेशन है। ये क्या है? रिलेशन है भैया। काय का रिलेशन है? ये रिलेशन बताता है आपको मिरर फॉर्मूले के अंदर क्या बताया जाता है। ये रिलेशन आपको एक्सप्लेन करता है कि जो फोकल लेंथ है, इमेज डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो आपस में किस तरीके से रिलेटेड है। यानी अगर मुझे कोई भी दो चीज दी है तो मैं तीसरी वाली चीज वहां पर निकाल सकता हूं। क्या फॉर्मूला आता है? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यानी भैया कि जो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल रहता है उसको आप निकाल सकते हो अगर आप रेसिप्रोकल करके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को ऐड कर दो। और चाहे तो हम यहां से u और v का सेपरेट फॉर्मूला भी बना सकते हैं। यहां पर हम देखते हैं u का अगर हम सेपरेट फॉर्मूला बनाए, u को हमने यही रहने दिया 1/u को, प्लस का जो 1/v है वो कहां चला जाएगा? माइनस में चला जाएगा। तो क्या फॉर्मूला रहने वाला है? 1/f इज 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। जैसे u को बनाया क्या एग्जैक्ट वैसा ही v का है? एग्जैक्ट वैसा ही v का है। v का क्या होगा? 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। दैट्स इट। यानी जो मिरर फॉर्मूला है ये हमें रिलेशन बता रहा है फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में। तुम्हारी कॉपी में नोट हो जाना चाहिए ताकि जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो तुम साथ साथ में कर लो। तो मिरर फॉर्मूला ये बताता है। बट ये मैग्निफिकेशन क्या है? आपने कई बार देखा होगा कि आपकी इमेज जो हम इमेज फॉर्मेशन कर रहे थे छोटी बन रही थी, कई बार बड़ी बन रही थी। गंगाधर ही शक्तिमान है। अब मैं गंगाधर को शक्तिमान क्यों कह रहा हूं? ऑब्जेक्ट वही है बट अगर हम बात करें कई बार उसकी इमेज बड़ी बन रही है और कई बार उसकी जो इमेज है वो छोटी बन रही है। तो ये क्या बताता है? मैग्निफिकेशन बताता है। मैग्निफिकेशन बेसिकली क्या है कि जो पर्टिकुलर इमेज हमारे स्फेरिकल मिरर ने प्रोड्यूस की है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में? ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड होने का मतलब हमेशा एनलार्ज नहीं रहता, कई बार हाईली डिमिनिश्ड और डिमिनिश्ड भी रहता है, जो एक्सप्लेन करता है कि आपने यहां पर इमेज के साथ छोटा या बड़ा वाला गेम कर दिया है। और इसका क्या फॉर्मूला आता है? हमेशा याद रखेंगे कि ऑब्जेक्ट से हम कंपेयर कर रहे हैं हमारी इमेज को, तो इमेज की हाइट हमेशा ऊपर आती है, ऑब्जेक्ट की हाइट कहां आती है? नीचे आती है। बट कई क्वेश्चन में तो हमें दिया ही नहीं रहता ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, इमेज कितनी बड़ी है। तो उन केसेस में क्या करें? उन केसेस में तुम्हें याद रखना है कि m का एक और फॉर्मूला है, ये सिर्फ मिरर के लिए। कौन सा वाला है?
माइनस v बाई यू, यानी इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी बता देता है कि जो इमेज है वो छोटी बनने वाली है बड़ी बनने वाली। क्यों बता देता है, याद करो, हमने देखा जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम हो गया मिरर से, वैसे वैसे इमेज का साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर रहता है तो उसकी इमेज कैसी नन्ही सी मुन्नी सी बनती है। तो इस वजह से हम मैग्निफिकेशन का ये दूसरा वाला फॉर्मूला भी याद रखेंगे। तो चलिए आ जाते हैं पहले वाले न्यूमेरिकल पे। हम पहले किसके न्यूमेरिकल करने वाले हैं, कॉनकेव मिरर के। कॉनकेव मिरर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी जो न्यूमेरिकल है हम इस तरीके से करेंगे कि कोई भी डाउट आपको नहीं आएगा। क्या कह रहा है ये न्यूमेरिकल, ध्यान से सुनना। एन ऑब्जेक्ट, भैया एक ऑब्जेक्ट है, क्या है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर इन साइज, और इसका साइज कितना है 4 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर। अब भैया ये जो ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर का, हमने कहां रखा है, मिरर से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। किसका डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव का कर रहे हैं तो ये कॉनकेव मिरर है। साथ में बोला फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? तो ऐसा क्या करें, या ऐसी कितनी दूरी पर हम क्या रख दें, स्क्रीन को रख दें ताकि इमेज बन जाए। क्योंकि हमें पता है अगर हमें इमेज देखना है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा या क्या रखना पड़ेगा, स्क्रीन रखनी पड़ेगी, तभी जाकर हम वहां पर इमेज देख पाएंगे। तो जो जो दिया है हमेशा पहले उसे लिखते हैं। तो अगर हम यहां पर नोट करें, पहले इन्होंने क्या बोला, कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव के हिसाब से साइन कन्वेंशन लगाएंगे। ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट हमेशा कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स उसकी हाइट कहां आती है, ऊपर आती है, और ऊपर वाले हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं जल्दी बताओ, पॉजिटिव होते हैं। तो एच ओ जो रहेगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो रहेगा प्लस का 4 सेंटीमीटर। कितना रहेगा, प्लस का 4 सेंटीमीटर। फिर अगर हम बात करें इस प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को हमने 25 सेंटीमीटर पे रखा है, मतलब ये किसका डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट हमेशा बेचारा कहां रखा रहता है, लेफ्ट में रखा रहता है, और लेफ्ट वाले जो सारे के सारे डिस्टेंसेस रहते हैं वो किस में रहते हैं, हमारे नेगेटिव में रहते हैं। अगला क्या बोला इन्होंने, फोकल लेंथ, कॉनकेव की फोकल लेंथ सामने आती, कहां आती है, सामने आती है, और सामने वाली हर चीज क्या रहती है, नेगेटिव। क्या रहती है, जल्दी से नोट कर लो, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो हमेशा नेगेटिव, और कॉनकेव की फोकल लेंथ भी क्या रहती है, नेगेटिव रहती है। तो यहां पर हम फोकल लेंथ को लिख देंगे -15। कितना लिख देंगे, -15। ये तीन चीजों तो दी थी। अब हमें बोला क्या इन्होंने, फाइंड करके दिखाओ कि स्क्रीन को कितनी दूरी पर रखना है। स्क्रीन का मतलब क्या है, इमेज का डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस। फाइंड द नेचर, साथ में नेचर भी बताना है, रियल इन्वर्टेड या वर्चुअल इरेक्ट, और उसका साइज बताना है। चलो सारी चीजें तो हम इन्हें बता देंगे, शुरू कहां से करें। सबसे पहले v निकालना है, क्लियर। v के बाद हमें क्या बताना है, नेचर बताना है, नेचर के बाद हमें साइज बताना है। चलो इस हिसाब से क्वेश्चन को करते हैं कि हमें डाउट ना आए। अब करे तो करे कैसे, पहले क्या निकाले, हमेशा पहले ध्यान करना, अगर v और u दिया है, या v और f दिया है, या u और f दिया है, तो मिरर फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। तो यहां पर हम लगा लेते हैं, पहले हम लगाएंगे मिरर फॉर्मूला। अब भैया निकालना क्या है, निकालना v है। v का अलग फॉर्मूला पढ़कर आए थे, याद करो v का क्या फॉर्मूला पढ़कर आए थे, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, यही वाला फॉर्मूला पढ़कर आए थे। वैल्यू को रखेंगे 1/v इज इक्वल टू f की जगह पर कितना है, माइनस का 15, यहां रख लेंगे माइनस का 15, क्वेश्चन का माइनस, और u कितना है हमारा, माइनस का 25। अब 15 और 25 का एलसीएम लेना है, तो 25 और 15 के टेबल में 75 आता है। क्या आता है, 75। 25 3 जा 75, 15 5 जा 75। अगर एलसीएम निकालना नहीं आता है तो ध्यान रखना कि जब एलसीएम हम लेते हैं तो कैसे लेते हैं, जो भी नीचे नंबर रहते हैं उनको साइड में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 3 5 जा 25 नहीं कटेगा, 5 1 जा 5 के टेबल में 5 बार में 5 1 जा 5 1 जा 5 5 जा 25, 25 3 जा 75। तो एलसीएम कितना आ गया, 75। 15 के टेबल में 75 कितने बार में, 5 बार में। नीचे का माइनस हमेशा ऊपर, तो ये कितना होगा, -5। ये क्वेश्चन वाला माइनस 25 के टेबल में कितने बार में, 3 बार में, तो ये क्या होगा, माइनस का 3। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस का 5 प्लस का 3 प्लस माइनस माइनस कितना बचेगा,
माइनस का 2/75। v हमारा नीचे, मतलब इसे क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। क्या कर देंगे, इसे रेसिप्रोकल कर देंगे। अगर हम रेसिप्रोकल करें तो ये क्या होगा, v इज इक्वल टू -75/2। अब आप बोलोगे माइनस तो 2 के साथ था, 75 के साथ कैसे चला गया? तो कभी भी हम डिनोमिनेटर में माइनस नहीं छोड़ते, हमेशा कहां रहता है, न्यूमरेटर में रहता है। कहां रहता है, न्यूमरेटर में रहता है। कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 3 जा 2 7 जा 2 5 जा, तो जो v है वो कितना है, -37.5। कितना है, -37.5। अगर माइनस का 37.5 आ गया है, इसका मतलब है इमेज कहां पर है, लेफ्ट में है। और लेफ्ट वाली का नेचर कैसा रहता है, रियल और इन्वर्टेड। कैसा रहता है, रियल और इन्वर्टेड। तो इन्हें हमने बता दिया कि भाई साहब जो नेचर है वो कैसा है, रियल और इन्वर्टेड। कैसे पता लगाया, अगर v प्लस का आ जाता तो वर्चुअल होती, v नेगेटिव का आ गया तो रियल और इन्वर्टेड है, क्योंकि हम मिरर वाला केस पढ़ रहे हैं। अब इन्होंने बोला साइज बताओ। क्या बताओ, साइज बताओ। तो साइज के लिए अगर हम यहां पर देखें, हमने पढ़ा कि मैग्निफिकेशन दो तरीके से निकाला जा सकता है। आप चाहें तो उसे m वाला फॉर्मूला -v/u रख दें या hi/ho रख दें। बट एक और फॉर्मूला मैं बताता हूं, याद रखना इस फॉर्मूले को। अगर हम ध्यान दें यहां पर m का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा -v/u पढ़ा, जल्दी बताओ, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा। दूसरा वाला क्या पढ़ा, m इज इक्वल टू hi/ho। ये दो फॉर्मूले पढ़े। जब दोनों m के बराबर है तो क्या दोनों को आपस में बराबर नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं। तो इन दोनों को बराबर रखेंगे, -v/u इज इक्वल टू hi/ho। v की वैल्यू रखेंगे, v की कितनी वैल्यू आई है, -37.5। ये फॉर्मूले वाला माइनस, ये माइनस का 37.5। u कितना था, जल्दी बताओ। u था हमारा माइनस का 25 था ना, माइनस का कितना है, 25। तो यहां पे रख देंगे हम माइनस का 25। hi हमें निकालना है, ho कितना दिया है, 4। इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसल। फिलहाल के लिए पॉइंट भूल जाओ, हम डिवाइड करने के बाद लगा लेंगे। क्या होगा, 25 1 जा 12 125, 125 आता है 5 बार में। पॉइंट के बाद कितने नंबर था, एक नंबर था, तो ये पॉइंट लग जाएगा एक के बाद। यहाँ पर डिवाइड का 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो कितना होगा, -1.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू hi। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6.0। क्या आ जाएगा, 6.0। तो अगर आप यहां पर ध्यान दें, ऑब्जेक्ट 4 का था, उसकी इमेज जो है वो 6 की बन रही है। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज बड़ी है। ऐसे केसेस में क्या बोलते हैं, एनलार्ज। क्या बोलते हैं, एनलार्ज। तो हमने देखा कि कितने आसानी से, अगर हमें चीजें पता है, प्लस माइनस पता है, तो हम क्वेश्चन में फॉर्मूले लगाएंगे और हमारे पूरे नंबर लेकर आ जाएंगे। इसलिए बिल्कुल डोंट वरी रहो। अगर डोंट वरी रहोगे तो सारे क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे। अब अगले वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, अ कॉनकेव मिरर। वापस से कॉनकेव, क्योंकि हम कॉनकेव तो पढ़ रहे हैं। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। कॉनकेव मिरर ने 3 गुना मैग्नीफाइड इमेज बनाई है। किसकी, रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट जो 10 सेंटीमीटर पे रखा है, उसकी जो इमेज है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में 3 गुना है। कितने गुना है, 3 गुना है। वेयर इज द इमेज लोकेटेड। तो हमें बताना है इमेज कहां पर लोकेटेड है। तो अगर हम यहां पर देखें, हम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, अगर आप देखें जो मैग्निफिकेशन दिया, मैग्निफिकेशन ही तो दिया है कि जो इमेज है वो 3 गुना बड़ी बन रही है। मतलब ऑब्जेक्ट अगर 1 सेंटीमीटर का तो इमेज 3 सेंटीमीटर की, अगर ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का तो इमेज 6 की, और अगर ऑब्जेक्ट x का है तो इमेज कितनी होगी, 3x होगी। कितनी होगी, 3x। मतलब m जो है वो कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। और m की कोई यूनिट नहीं रहती है, याद रखेंगे। फिर अगर हम बात करें कॉनकेव वाला मिरर, कौन सा वाला मिरर है, कॉनकेव वाला मिरर है। अब यहां अगर हम देखें, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दिया है, -10। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दिया है, -10। और अगर आप ध्यान दें, इन्होंने बोला रियल इमेज बन रही है। कौन सी वाली इमेज बन रही है, रियल इमेज। और हम पढ़ चुके हैं कि जब रियल इमेज बनती है तो हमारा जो m रहता है वो नेगेटिव रहता है, और वर्चुअल और रियल में क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। ध्यान रखना है हमें इस चीज को, कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। अगर इसे नोट डाउन कर लेंगे तो याद रहेगा कि अगर इमेज हमारी रियल और इन्वर्टेड है, क्या है, रियल और इन्वर्टेड है, तो m आएगा नेगेटिव। m क्या आएगा, नेगेटिव। और अगर ये वर्चुअल और इरेक्ट है, कौन सी वाली है,
वर्चुअल और इरेक्ट है, तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो अगर हम वैल्यू रखें m इज इक्वल टू, हमें u और v वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि वही दिया है, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। m की वैल्यू -3 है, यहाँ -v है, और u कितना है हमारा, माइनस का 10। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल। डिवाइड का 10 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 इंटू 10 इज इक्वल टू v। तो v कितना हो जाएगा, -30। अगर v -30 आया है, इसका मतलब है जो ऑब्जेक्ट है वो 10 पे रखा है, इमेज उसके 3 गुना दूर रखी हुई। तो बताओ ऐसा कब होता है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है तो दूरी बराबर रहती है ऑब्जेक्ट वाली और इमेज वाली, बट यहाँ ऑब्जेक्ट पास में है और इमेज कहां पर है, दूर है। इन्होंने पूछा वेयर इज द इमेज लोकेटेड, तो हम बता सकते हैं जो इमेज है वो बियॉन्ड सी होगी। कहां पर होगी, बियॉन्ड सी होगी, मतलब सी के पीछे होगी। तो यहां पर हम लिख देंगे इमेज इज लोकेटेड, इमेज इज लोकेटेड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसके पीछे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। दैट्स इट। इतना ही आसान है कॉनकेव का क्वेश्चन करना, कॉनकेव मिरर को कंप्लीट करना। अब अगर अगले वाले पर आए, ये बहुत डिटेल्ड है, अगर ये वाला कर लिया तो तुम गारंटी रख लो कि कॉनकेव वाले क्वेश्चन में गलती करके नहीं आओगे। क्या कह रही है हमसे, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, 7 सेंटीमीटर का है। इस प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर, रखा कहां पर है, 27 सेंटीमीटर पे। कौन सा वाला मिरर है हमारा, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमने अंडरलाइन कर लिया ताकि बाद में हम लिख सके एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, कितने डिस्टेंस पे मिरर से शुड अ स्क्रीन बी प्लेस। स्क्रीन से हम समझ जाएंगे इमेज का डिस्टेंस निकालना है, किसका, इमेज का डिस्टेंस निकालना है। और आगे क्या बोला इन्होंने, फाइंड द साइज एंड नेचर, मतलब जो पहले वाले क्वेश्चन में करके आए थे एग्जैक्ट वही हमें यहाँ पर कर लेना है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में ऑब्जेक्ट का साइज दिया है, इसका मतलब क्या है, HO है, जो कि कितना है, 7 सेंटीमीटर। दूसरा क्या दिया है, ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है। ऑब्जेक्ट की दूरी का मतलब क्या रहता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस रहता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा बोला जाता है कि ऑब्जेक्ट को हमने इतनी दूरी पर रख दिया है। तो U कितना हो जाएगा, U हो जाएगा हमारा माइनस का 27, और फोकल लेंथ इसकी माइनस में रहती है, माइनस का 18 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द स्क्रीन बी प्लेस, मतलब क्या है इनका कि फाइंड करके बताओ कि इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, और अगर हम ध्यान दें इन्होंने हमसे क्या पूछा, उसका साइज क्या होगा। चलो जो जो पूछ रहे हैं इन्हें सारी चीजें बता देते, बिल्कुल नहीं झिझकते हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया कि जब F और U दिया है तो V वाला फॉर्मूला लगाएंगे और पहले मिरर फॉर्मूला लगता है। कौन सा फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला लगता है। तो यहां पर हम लगा देंगे मिरर फॉर्मूला। कौन सा वाला फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। तो क्या होगा मिरर फॉर्मूला, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u 1/v एज इट इज। f की जगह पर देखो कितना दिया है, माइनस का 18। कितना दिया है, माइनस का 18। यहां पर अगर हम बात करें माइनस दिया है, फिर 1/u, u की वैल्यू कितनी है, -27, माइनस का 27। 18 और 27 का एलसीएम लेना, 18 3 जा 54, 27 2 जा 54, दैट्स इट। एलसीएम याद रखेंगे तो कितना होगा इनका, 54। भैया आप नीचे माइनस क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो याद रखना बच्चे कि जब कभी अगर नीचे डिनोमिनेटर में माइनस है तो हमें एलसीएम लेने के बाद उसे ऊपर पहुंचा देना है, ना कि एलसीएम लेते वक्त उसे लगाना है। क्या याद रखेंगे कि एलसीएम लेते टाइम माइनस का ध्यान नहीं रखते, माइनस को हम एलसीएम लेने के बाद कहां भेज देते हैं, गोली मार के ऊपर भेज देते। कहां भेज देते, गोली मार के ऊपर। 18 के टेबल में 3 बार में नीचे का माइनस, ऊपर -3, माइनस का माइनस। 27 में 2 बार में नीचे का माइनस, ऊपर। अगर हम यहां पर ध्यान दें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, -3 + 2 डिवाइडेड बाय 54। अगर यहां ध्यान दें प्लस माइनस माइनस होगा, साइन माइनस का आएगा, 1/v। इसको हटा देते हैं, हट जाओ जरा, इधर आ जाओ। फिर क्या होगा ये हमारा -1/54। रेसिप्रोकल करेंगे तो v कितना आ जाएगा, माइनस का 54। v कितना आ गया, माइनस का 54। मतलब भैया इन्होंने बोला कि स्क्रीन कहां रखें, तो बता देंगे बेटा जी स्क्रीन जाके 54 सेंटीमीटर पर रखकर आओ, तभी जाकर तुम्हें इसकी इमेज दिख पाएगी। अगर इमेज का डिस्टेंस निकल गया तो नेचर बता दो। इमेज हमने पढ़ा था अगर माइनस में आ जाए तो रियल और इन्वर्टेड, पॉजिटिव में आ जाए तो वर्चुअल और इरेक्ट। तो ये कौन सी
सी वाली होगी, रियल और इन्वर्टेड। कौन सी वाली होगी, रियल और इन्वर्टेड। अब यहां पर अगर ध्यान दें हम, इन्होंने थर्ड वाली चीज जो हमसे पूछी है वो क्या पूछी है, इमेज। इमेज का नेचर पूछा, इमेज का साइज पूछा, तो साइज बताने के लिए क्या बताएंगे, इन्हें m निकाल कर बताएंगे। m कैसे आता है, m आता है हमारा माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। ये फॉर्मूला कहां से आया, पहले वाले क्वेश्चन से आया। अगर उसको स्किप करके आए हो तो देख कर आओ कि फॉर्मूला कैसे बना। यहां पर m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू एच बाई आई। v कितना आया, माइनस का 54, फॉर्मूले का माइनस बाहर रख दिया। u कितना है हमारा, माइनस का 27 है आई गेस, माइनस का 27 रखेंगे। एच आई हम निकालना चाहते हैं और एच ओ कितना दिया है 7। इस माइनस से ये माइनस कैंसल, 27 वन जा 27 टू जा, डिवाइड का 7 मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो कितना होगा, माइनस 2 इंटू 7 इज इक्वल टू एच आई। 2 7 जा कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। मतलब जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में डबल है, मतलब ये भी कैसी है, एनलार्ज। कैसी है, एनलार्ज है। और आई गारंटी अगर ये तीनों क्वेश्चन तुमने मिरर वाले कर लिए हैं तो कभी भी कॉनकेव वाले मिरर में कोई डाउट नहीं आएंगे। कॉनकेव के तो सीख लिए, कॉन्वेक्स का क्या करे, तो मैं तो हूं यहाँ पर, ये वीडियो तो है यहाँ पर, कॉन्वेक्स भी सीख कर जाओगे कि कॉन्वेक्स मिरर को हमें कैसे सॉल्व करना है। चलो कॉन्वेक्स वाले पर आ जाते हैं। कॉन्वेक्स वाला मिरर कह क्या रहा है, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू। रियर व्यू भैया जो गाड़ी में मिरर लगाते हैं ना, जिससे हम पीछे का देखते हैं, वो कौन से वाले मिरर रहते हैं, हमारे कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट देखना छोटा दिखता है बट रहता कैसा है, बड़ा। इतना बड़ा ट्रक था, इतना बड़ा ट्रक था, दिख कैसा रहा था, हमारे कांच में छोटा सा दिख रहा था। क्यों दिख रहा था, क्योंकि वहां पर कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा वाला मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, जिस वजह से वो हमें सीधी होकर दिखाई देती है। क्या बोला इन्होंने, एज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका क्या दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है इससे। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। अब जो बस है, बस हमारे लिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, 5 मीटर, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -5 है। कितना है, -5। पूछा गया पोजीशन क्या है, नेचर क्या है और साइज क्या है, तो क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है। कर्वेचर इसका कहां आता है, मिरर के पीछे आता है। कहां आता है, मिरर के पीछे आता है, मतलब ये किस में होगी, प्लस में होगी, 3 मीटर। अब एक फॉर्मूला में बता दूं कि जो r/2 रहता है वो किसके बराबर रहता है, f के बराबर। मतलब f निकालने के लिए अगर हम 3 को 2 से डिवाइड कर दें, मतलब हमारा क्या आ जाएगा, f कितना है 1.5। r को 2 से डिवाइड कर दो, याद करो क्या पढ़ा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर हम बात करें पोल के बीच का जो मिड पॉइंट आता है, जहां पर हम हॉल्ट लेकर विश्राम करते हैं, उस पॉइंट को फोकस कहते हैं और फोकल लेंथ उसकी आधी रहती है, तो आधी कर दी, कितनी आ गई 1.5। फिर अगर हम ध्यान दें, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा माइनस में रहता है। क्यों माइनस में रहता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रहता है। ये गिवन लिखा। अब जो फाइंड करना है उसमें इन्होंने बोला स्क्रीन कहां पर रखेंगे, या हम बात करें इमेज कहां बनेगी। दूसरी बात इन्होंने पूछा हमसे नेचर, नेचर के अलावा इन्होंने हमसे पूछा साइज। तो एक बात याद रखो, अगर कॉन्वेक्स मिरर आ गया है तो उसमें हमेशा जो नेचर है वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा। और अगर तुम्हें नहीं पता है तो लास्ट वाली वीडियो है रिफ्लेक्शन का फर्स्ट वाला पार्ट, जहां पर हमने डिस्कस किया है कि किस तरीके से जब मिरर कौन सा वाला रहता है, कॉन्वेक्स वाला रहता है, तो उसमें सिर्फ 2 ही तरीके से इमेज बन सकती है, या तो फोकस पे, या तो फोकस और सेंटर, फोकस और पोल के बीच में। तो चले जाना, इसको देखकर आ जाना। अभी फिलहाल इस पे फोकस करो। v दिया है, साइज दिया है, v निकालना है, नेचर निकालना है, साइज निकालना है, ये चीजें की बंदी। तो पहले हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया, वैल्यू को रखेंगे, 1/v आ जाएगा। f कितना दिया है, f दिया है 1.5 रखेंगे। u कितना दिया हुआ है, u दिया है हमें 5, u कितना दिया है -5। इस पॉइंट का क्या करें, पॉइंट को हटा दो, ऊपर 0 भेज दो, पॉइंट हट जाता है, ऊपर चला जाता है 0। 15 और 5 का एलसीएम कितना आता है, 15 आता है। कितना आता है, 15 आएगा, 15 आ गया। 15 के टेबल 15 एक बार में आएगा तो 10 का 10, इस माइनस का ये वाला माइनस। 5 के टेबल में 3 बार में नीचे का माइनस ऊपर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 10 + 3 डिवाइडेड बाय 15। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 1/v इज इक्वल टू
13/15 रेसिप्रोकल कर देंगे तो आ जाएगा 15/13, 13 से डिवाइड करते हैं, 13 1 जा 13, 2 0 20, 13 1 जा 13, 7 0 7 0 छोटा 5 बार में आता है। तो इमेज जो है वो कहां पर बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है, कितने मीटर पे, 1.15 मीटर पे। आपने V बता दिया, V पॉजिटिव है तो पिछले क्वेश्चन से डिस्कस करते आ रहे हैं, नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। कौन सा वाला होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। अब ये बताओ, क्या यहां पर बस का साइज दिया, नहीं दिया। अगर ऑब्जेक्ट का साइज नहीं दिया है तो हमेशा एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, -v/u वाला। कौन सा वाला, -v/u वाला। तो चलो ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, हम इनको बता देते हैं कि m कितना है, -v/u। हमारा v कितना आया है, 1.15। तो 1.15 u की अगर हम बात करें, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 5 पे। ऑब्जेक्ट कितने पे रखा हुआ है, 5 पे। तो यहाँ 5 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल, 5 1 जा 5 के टेबल में, 5 2 जा 5 3 जा 2 के बाद 2 नंबर में पॉइंट है 0.23। इसका मतलब है जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कई ज्यादा छोटी और पॉजिटिव आई है, तो वर्चुअल और इरेक्ट है। इस तरीके से हमें क्या करना है, कॉन्वेक्स मिरर वाले क्वेश्चन कर लेना। चलो अगले वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो जैसा कि अब हम आ गए थे इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में करना क्या है, अगर हम ध्यान से पढ़ें, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। जो ऑब्जेक्ट है लेंथ क्या है उसकी, 5 सेंटीमीटर। भैया इसका मतलब है वो y एक्सिस पे 5 सेंटीमीटर का दिखने वाला है। कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का। इस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। और ये कितनी दूर रखा हुआ है मिरर से, मिरर ने बोला मैं यहां पे रखा हुआ, तो ये ऑब्जेक्ट बोलता है मैं मिरर तुमसे 20 सेंटीमीटर दूर हूं। कितनी दूर हूं मैं तुमसे, 20 सेंटीमीटर दूर। यानी कि ये क्या दिया हुआ है हमें, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस दिया है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। और कौन सा वाला मिरर है हमारा, भैया कॉन्वेक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं तो कॉन्वेक्स वाला ही होगा। तो ये कौन सा वाला है, कॉन्वेक्स वाला। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन्होंने फोकल लेंथ ना देकर क्या दिया है हमें, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अभी हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं जिस वजह से हमें पता है कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, क्या आ जाएगा, f आ जाएगा। क्या आ जाएगा, f आ जाएगा। फिर अगर हम ध्यान दें, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। आपको इमेज की पोजीशन बताना है। अगर कोई स्क्रीन कह दे तो भी हम समझ जाते हैं, पोजीशन कह दे तो भी हम समझ जाते हैं कि क्या पूछ रहे हैं हमसे, इमेज डिस्टेंस। कौन सा वाला डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस पूछ रहे हैं। इट्स नेचर एंड साइज, और साथ में बताना है नेचर क्या है, साइज क्या है। तो एक बात तो हमें कंफर्म पता है कि कॉन्वेक्स मिरर है तो इमेज का नेचर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा। क्या रहेगा, वर्चुअल और इरेक्ट। ये तो हमें पहले से ही पता है। और एज यूजुअल हर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, पहले गिवन लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर गिवन लिखे तो गिवन में क्या दिया है, ऑब्जेक्ट का साइज। किसका साइज, ऑब्जेक्ट का साइज। ऑब्जेक्ट का साइज मतलब भैया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या जाता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है हमें यहाँ पर, 5 सेंटीमीटर। फिर अगर हम ध्यान दें, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। और जल्दी बताओ कमेंट में, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव। तो u क्या आ जाएगा हमारा, -20। क्या आ जाएगा भैया हमारा, -20। अगर हम आगे ध्यान दें, कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है। कॉन्वेक्स है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां होगा, पीछे। और अगर यही कॉनकेव होता तो कहां होता, सामने होता। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लेंगे प्लस में, प्लस का कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। और अगर हमें f निकालना है तो r/2 कर देंगे। r/2 क्या होगा, 30/2। 30/2 का मतलब होता है प्लस का 15 सेंटीमीटर। u भी है, f भी है। फिर उन्होंने पूछा कि हमें क्या निकाल कर बताना है, v निकाल के देना है, नेचर बताना है। और नेचर के साथ साथ हमें एक और चीज निकालना है जो कि क्या है, साइज है। क्या है, साइज है। मतलब यही तीनों चीजें बार बार हमसे पूछ रहे हैं और यही हम इन्हें बार बार निकाल के भी बता देंगे। और ऐसे बताएंगे कि आप कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, हमारे पूरे मार्क्स आने वाले हैं। कितने मार्क्स आने वाले हैं, पूरे मार्क्स आने वाले हैं। तो यहां पर अगर हम देखें v निकालना मतलब मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, बट v वाला कौन सा है, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस
1/u। याद ही हो गया भैया, इतनी बार हमने 4-5 क्वेश्चन में लगा लिया है कि यही फॉर्मूला हमारे रातों के नींद में आने वाला है। तो ये क्या होगा हमारा 1/v इज इक्वल टू एफ की जगह पर कितना आ जाएगा प्लस का 15, तो यहां लिखेंगे प्लस का 15 क्वेश्चन का माइनस u वाला कितना दिया है, u दिया है हमें -20, कितना दिया है जल्दी बताओ -20, ये लिख लिया -20। 20 और 15 का कॉमन एलसीएम क्या आएगा जल्दी बताओ, कॉमन मल्टीपल क्या है 60 है। 15 के टेबल में भी 60 आता है, 20 के टेबल में भी 60 आता है, यानी जो कॉमन मल्टीपल है पहला वाला कितना है 60। और याद करो क्या सीखा है हमने कि माइनस को हम भूल जाते हैं, बाद में ऊपर लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 60 एलसीएम आया। 15 के टेबल में कितने बार में आता है 4 बार में, 4 1 जा 4, फॉर्मूले का माइनस, 20 के टेबल में 3 बार में, नीचे का माइनस, ऊपर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या होगी हमारी 1/v प्लस का 7/60। इसका क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा v इज इक्वल टू 60/7, 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 7 8 जा 56, पॉइंट लगा देंगे 4 0 40, 40 से छोटा 5 बार में आता है 35, 35 5 0 50, 50 से छोटा 49 आता है कितने बार में 7 बार में, यानी प्लस का कितना आ गया 8.57। देख लो फोकल लेंथ कितनी है 15, यानी अभी भी ये पोल और कहां पर है फोकस के बीच में है। तो भैया यही तो पढ़कर आए हैं, हमेशा जो इमेज रहती है वो पोल और फोकस के बीच में बनती है, तो पोल और फोकस के बीच में बन रही है वर्चुअल और इरेक्ट। कौन सा वाला आएगा नेचर, कौन सा आएगा इसका वर्चुअल और इरेक्ट। तो यहां पर हम लिख लेंगे नेचर आ जाता है वर्चुअल और इरेक्ट। बट इन्होंने एक और चीज हमसे पूछी है कि भैया जो इमेज है उसका क्या बताना है, साइज बताना है। हाँ, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हम साइज निकाल रहे थे, साइज क्या आने वाला है इसका, साइज निकालने के लिए m का फॉर्मूला लगाएंगे। याद करो m के दो फॉर्मूले पड़े हैं, एक पड़ा है -v/u और एक पड़ा है hi/ho। ये दो फॉर्मूले क्यों बने हैं, क्योंकि अगर हम बात करें m इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है। वीडियो में आगे ही पढ़कर आए हैं, अगर नहीं देख कर आए स्किप करके आए हो तो वापस से देख कर आओ, नहीं तो ये वाले क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, हमने फॉर्मूला लगा लिया, v की वैल्यू कितनी निकाल कर आए हैं माइनस और 8.57 डिवाइडेड बाय u की अगर हम वैल्यू देखें, u की वैल्यू कितनी है हमारी, u की वैल्यू है -20, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -20। hi हमें नहीं पता, ho हमें गिवन दिया हुआ है, ho कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रख देंगे ho कितना है 5। डिवाइड का 5 कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, माइनस से माइनस कैंसल, कितना होगा 8.57 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 20, 5 1 जा 5 4 जा 4 से अगर हम इसे डिवाइड करें तो डिवाइड करने पर हाइट ऑफ इमेज क्या आ जाएगी 4 2 जा 8, पॉइंट लगा दिया 4 1 जा 4, 4 4 जा, और आगे ये कंटिन्यू चलेगा। बट अगर हम चाहें तो इसे इतना छोड़ सकते हैं क्योंकि ये 2 पॉइंट तक आ चुका है। और हाइट ऑफ इमेज अगर आप ध्यान दें प्लस में आ रहा है, प्लस में कब आता है जब बिहाइंड द मिरर बनती है, और बिहाइंड द मिरर में जो हाइट रहती है वो वाई एक्सिस के सामने आती है, जिस वजह से अगर हम नोटिस करें जो h हमारा आया है ये कैसा आया है, पॉजिटिव आया है। कैसा आया है, पॉजिटिव आया है। चलो आगे देख लेते हैं, और कोई क्वेश्चन है क्या, हाँ भैया एक और क्वेश्चन है, हमारी बुक का ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से इसे हम कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मतलब भैया u दिया है, क्या दिया है u दिया है। अगर नींद में भी अब हमसे कोई पूछ ले कि ऑब्जेक्ट क्या होता है या ऑब्जेक्ट को रखा गया, तो कौन सा वाला डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। कौन सा वाला डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जो कि कितना है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से रखो या कॉनकेव से रखो, u हमेशा क्या रहता है हमारा नेगेटिव। क्या रहता है, u हमेशा हमारा नेगेटिव रहता है, क्योंकि हम लेफ्ट साइड पे रखते हैं। और क्या बोला, ऑफ फोकल लेंथ 15, बट फोकल लेंथ कहाँ आती है इसकी, मिरर के पीछे आती है, और मिरर के पीछे आने की वजह से हम नोटिस करते हैं कि किस में होती है, प्लस में होती है। तो यहाँ पर जो f है ये कितना आ जाएगा, प्लस का 15 सेंटीमीटर। इन्होंने बोला पोजीशन बता दो और नेचर बता दो, मतलब दो ही चीजें बताना है, इसमें साइज वाइज का कोई लेना देना नहीं है। अगर हम ध्यान दें, हमारे पास u है और हमारे पास f है,
हमें इमेज बताना है, उसकी पोजीशन क्या है, मतलब v निकालना है। क्या निकालना है जल्दी बताओ, v निकालना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। भैया फॉर्मूला लगा दिया तो फॉर्मूले में वैल्यू भी रख लेते हैं। क्या होगा, ये हमारा f की जगह आ जाएगा 15, u की जगह आ जाएगा हमारा -10। 15 और 10 का एलसीएम 30 आता है, कितना हो जाएगा ये हमारा 30। 15 के टेबल में आता है 2 बार में, तो ये 2 माइनस फॉर्मूले का 10 के टेबल में आता है 3 बार में, नीचे का माइनस ऊपर, ये चला गया नीचे का माइनस ऊपर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 2 3 5, 5 डिवाइडेड बाय 30, 30 से कैंसिल करे, 5 का टेबल नहीं आ जाएगा, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 1 जा 5 6 जा, रेसिप्रोकल कर देंगे तो v आ जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। प्लस आ रहा है मतलब वर्चुअल और इरेक्ट। इसका नेचर कैसा है, वर्चुअल और इरेक्ट। यानी भैया जो हमारे पास कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के क्वेश्चन थे वो इतने ही थे, और ये क्वेश्चन अभी तक तुम्हें परेशान कर रहे थे तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि हमने ये वीडियो पूरी देख ली है। इसी के साथ जो मिरर वाले क्वेश्चन थे वो हो जाते हैं कंप्लीट। कल मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, जिसमें हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे और साथ में पावर ऑफ अ लेंस भी पढ़ेंगे। और एक टॉपिक जो बार बार तुम्हारे दिमाग में आता है, तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गीली कर देता है, जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको भी हम अगले वाले पार्ट में ऐसे कंप्लीट करेंगे जैसे कि कोई तिनका था जिसको हमने उड़ाकर फेंक दिया। चलिए अभी आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कर लेना है। कोई भी डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताकर जाओ, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। चलिए मिलते हैं कल।